हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी कि आपके जिस भी एग्जाम के अंदर रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये हमारी रीजनिंग की चौथी क्लास होने वाली है। इससे पहले हम रीजनिंग की 3 क्लास करवा चुके हैं, जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो इन 3 क्लासों का प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और आज की इस रीजनिंग की चौथी क्लास के अंदर भी रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसलिए इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि रीजनिंग के आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और चैनल से यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीजनिंग की चौथी क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि इस प्रश्न के अंदर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि एम एन का रिलेशन 18 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से एम एन का रिलेशन है 18 के साथ में, इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है कि आर एस का रिलेशन है किस संख्या के साथ में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम और एन का क्या करेंगे, नंबर करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो कि एम कितने नंबर पर आता है। तो यहाँ पर देखो एम आता है 13 नंबर पर और एन आता है 14 नंबर पर। तो यहाँ पर देखो इन सभी संख्याओं को हम लिखेंगे और उसके बाद में इन चारों संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे 1 + 3 + 1 + 4। अब इन सभी अंकों को हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और यहाँ पर देखो इस 9 का हम 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब यही रूल लगाएंगे हम किसके अंदर, आर एस के अंदर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर और एस का नंबर करेंगे। तो यहाँ पर अब जब आप अल्फाबेट लेटर के अंदर देखोगे तो आपको पता करना है कि आर कितने नंबर पर आता है और एस कितने नंबर पर आता है। तो जब आप देखोगे तो देखो आर आता है कितने नंबर पर है, 18 नंबर पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 और एस देखोगे तो एस आता है 19 नंबर पर है। अब क्या करेंगे, इन सभी नंबरों को हम आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 + 8 + 1 + 9। जब हम इन सभी अंकों को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19 और यहाँ पर देखो 19 का जब हम 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 38। अब आपको देखना है कि 38 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो आप कैसे सोल्व करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है ऐसे प्रश्न के अंदर तो यहाँ पर देखो जिस प्रकार से ए बी का रिलेशन है 28 के साथ में, इसी प्रकार से आपको बताना है कि डीसी का रिलेशन है किस संख्या के साथ में होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहां पर ए बी का रिलेशन 28 के साथ में कैसे होगा। तो यहां पर देखो आपको करना क्या है, यहां पर सबसे पहले तो ए और बी का नंबरिंग करना है। यहां पर देखो ए आता है 1 नंबर पर है और बी आता है 2 नंबर पर है। अब क्या करना है, यहां पर देखो इन दोनों संख्याओं को हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा। तो यहां पर देखो 1 और 2 को हम आपस में जोड़ेंगे तो आएगा 3। अब यहां पर देखो इस 3 का हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27 और इस 27 के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28, जो कि यहां पर दिया गया है। अब यही लॉजिक लगाएंगे हम डीसी के अंदर है।
सबसे पहले क्या करेंगे, डी और सी का नंबरिंग करेंगे, यानी कि डी आता है 4 नंबर पर और सी आता है 3 नंबर पर। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो सबसे पहले डी आता है 4 नंबर पर और सी आता है 3 नंबर पर। अब इन दोनों अंकों को हम आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो 4 और 3 कितना होता है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे हमें 7। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है कितना 343। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखो 343 और इस 343 के अंदर हम एक को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 344, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 344। अब आपको देखना है कि 344 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैनारेख बताइए। यानी कि आप सभी के सामने वैनारेख से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि सब्जी, गाजर और भोजन का सही वैनारेख कैसा बनेगा। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में आप ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो जिन भी शब्दों का आपको वेन डायग्राम बनाना है उन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से देखने के बाद में उन शब्दों के अंदर आपस में रिलेशन देखना है। जैसे यहां पर देखो हमें दिया गया है सब्जी, गाजर और भोजन और इसका हमें वैनारेख बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो यहां पर देखो इन तीनों शब्दों के अंदर आपस में कोई रिलेशन है क्या, तो यहां पर देखो पहले क्या लेंगे हम भोजन को और भोजन के अंदर क्या आएगा सब्जी और सब्जी के अंदर क्या आएगा गाजर। अब इसके लिए वैनारेख कैसे बनाएंगे, तो यहां पर देखो पहला गोला तो हम बनाएंगे किसके लिए, भोजन के लिए। तो यहां पर देखो पहला गोला हमारा बन गया भोजन के लिए। अब दूसरा गोला हम बनाएंगे किसके लिए, सब्जी के लिए, क्योंकि सब्जी किसके अंदर आएगी, भोजन के अंदर। तो यहां पर देखो भोजन के गोले के अंदर दूसरा गोला बनेगा किसके लिए, सब्जी के लिए। अब इसी प्रकार से देखो आगे क्या है गाजर, तो गाजर की क्या हो सकती है सब्जी और गाजर की सब्जी हो सकती है, तो गाजर किसके अंतर्गत आएगी, सब्जी के अंतर्गत। यानी कि सब्जी के अंदर बनेगा तीसरा गोला किसका, गाजर का, यानी कि आपका सही वैनारेख बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वैनारेख आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे बोला गया है कि सीरीज को पूरा करते हुए आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीरीज को ध्यान से देखना है और यह देखना है कि सीरीज में हमें कौन कौन सी संख्या दी गई है और किस प्रकार से वो सीरीज आगे की ओर बढ़ रही है। तो यहां पर देखो हमें दिया गया है 2, 6, 14, 30 और 62 और 62 के बाद में बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखो इस सीरीज को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर देखो 2 से क्या हुआ है 6, 6 से क्या हुआ है 14, 14 से क्या हुआ है 30 और 30 से क्या हुआ है 62 और इसी प्रकार से देखेंगे कि 62 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले आपको यहां से देखना है कि 2 से 6 कैसे हुआ है, उसके बाद में 6 के बाद में 14 कैसे हुआ है। तो यहां पर देखो क्या रूल लगेगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से 6 कैसे हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो इस 2 का मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ में और प्लस ऐड कर दें कितना 2। तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4 और 4 के अंदर प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, जो कि यहां पर दिया गया है। अब इसी प्रकार से देखो 6 से क्या हुआ है 14, तो 6 इसके अंदर भी यही रूल लगाएंगे, यानी कि क्या करेंगे यहां पर देखो 6 का गुणा कर देंगे 2 के साथ में और प्लस ऐड करेंगे कितना 2। तो यहां पर देखो 6 दूनी 12 और 12 के अंदर प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, यानी कि यहां पर दिया गया है 14। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखो 14 के बाद में क्या हुआ है 30, तो यही रूल लगाएंगे इसके अंदर भी। क्या करेंगे यहां पर देखो 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ में और प्लस कर देंगे कितना 2। तो यहां
पर देखो 14 दूना कितना हो जाएगा 28 और 28 के अंदर प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब आगे भी देखेंगे कि क्या सेम रूल आगे भी फॉलो हो रहा है इसके अंदर है। तो यहां पर देखो 30 के बाद में क्या है 62, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे 30 का गुणा करेंगे किसके साथ में 2 के साथ में और ऐड कर देंगे कितना 2। तो यहां पर देखो 30 दूना कितना हो जाएगा 60 और 60 के अंदर प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 62। यानी कि ये रूल इसके अंदर फॉलो हो रहा है। यानी कि क्या किया गया है, यानी कि जो पहली संख्या है उस संख्या का मल्टीप्लाई किया गया है 2 के साथ में और प्लस ऐड किया गया है 2। अब इसी प्रकार से आगे भी क्या किया गया है, यानी कि 30 के अंदर 30 का मल्टीप्लाई किया गया है 2 के साथ में और प्लस ऐड किया गया है 2 और ये सब करके लिखा गया है 62। अब यही रूल लगाएंगे हम 62 के अंदर, यानी कि क्या करेंगे 62 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में और प्लस ऐड करेंगे 2 और जो संख्या आएगी वो लिखेंगे इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो उससे पहले देखो इसको हम यहां से रब करते हैं और अब यहां से आगे इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहां पर देखो क्या करेंगे, यहां पर देखो इस 62 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में 2 के साथ में और ऐड कर देंगे कितना 2। तो यहां पर देखो 62 दूना हो जाएगा कितना 124 और 124 के अंदर इस 2 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना 126। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 126। अब आपको देखना है कि 126 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रश्न को आपको समझने में टाइम लगा है, यानी कि अब इस प्रश्न को आप मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में सोल्व कर पाओगे। कैसे सोल्व करोगे, तो यहां पर देखो आपको रूल समझना था क्या किया गया है, यानी कि 2 के अंदर 2 से गुणा करके प्लस 2 किया गया है और लिखा गया है 6। इसी प्रकार से क्या किया गया है 6 का गुणा 2 से किया गया है और प्लस 2 करके लिखा गया है 14। और इसी प्रकार से देखो 14 के, यानी कि इसी प्रकार से देखो 14 का गुणा 2 से करके प्लस 2 करके लिखा गया है 30। और इसी प्रकार से देखो 30 का गुणा 2 से करके और प्लस 2 करके लिखा गया है 62। और यही रूल लगाया है हमने किसके अंदर 62 के अंदर है। तो 62 का हमने क्या किया 62 का गुणा कर दिया हमने 2 से और प्लस ऐड कर दिया 2। तो यहाँ पर देखो 62 दूना हो जाएगा 124 और 124 के अंदर हम प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 126। यानी कि ये 126 भरा जाएगा इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपको बोला गया है कि जिस प्रकार से 75 का रिलेशन है 8 के साथ में, तो आपको बताना है कि 95 का रिलेशन किस संख्या के साथ होगा। तो आप इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो सिंपली आपको जब भी ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो आप बहुत जल्दी कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है, तो यहां पर आपको देखना है कि 75 का रिलेशन 8 के साथ में कैसे है। उसी प्रकार से आप सोल्व कर पाओगे कि 95 का रिलेशन किस संख्या के साथ होगा। तो सबसे पहले यहां पर देखो कि 75 का रिलेशन 8 के साथ में कैसे है। तो 90% बच्चे इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, वो यहां पर देखो 75 का रिलेशन 8 के साथ में कैसे करेंगे। सबसे पहले वो क्या करेंगे 7 और 5 को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो 7 और 5 होता है 12 और इस 12 में से 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब यही रूल लगाएंगे वो किसके अंदर 95 के अंदर है। क्या करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 95 के दोनों अंकों को आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 9 और 5 कितना होता है 14 और इस 14 में से वो 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब यानी कि आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना 10 है, जबकि 10 तो किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है। यानी कि ये लॉजिक इस प्रश्न के अंदर नहीं लगेगा। तो अब इस प्रश्न को आप कैसे सोल्व करोगे वो आपको यहाँ पर देखना है, यानी कि इसके अंदर लगने वाले लॉजिक को आपको लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि 75 का रिलेशन 8 से कैसे है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर देखो जो 75 का पहला नंबर है उस पहले नंबर में से दूसरे नंबर को घटाना है। तो क्या करेंगे यहां पर देखो 7 में से क्या करेंगे 5 को
घटा देंगे तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और इस 2 का हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब यही रूल लगाएंगे हम किसके अंदर, 95 के अंदर है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इस 95 के पहले अंक में से दूसरे अंक को घटाएंगे। तो पहला अंक क्या है 9, और इस 9 में से देखो दूसरे अंक को घटाएंगे तो दूसरा अंक है 5। तो यहाँ पर देखो 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और इस 4 का हम क्या कर देंगे, क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब होता है 64, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 64। अब आपको देखना है कि ये 64 आपको किस ऑप्शन के अंदर है दिया गया है। तो ये दिया गया है आपको ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षरों को चुने। यानी आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो आप कैसे सोल्व करेंगे। यानी कि यहाँ पर देखो जिस प्रकार से टीवी का रिलेशन है WY के साथ में, इसी प्रकार से आपको बताना है कि AP का रिलेशन है किन अक्षरों के साथ में होगा। तो मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में आप ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम इनको यहां से रब करते हैं। अब यहां पर देखो कि इस प्रश्न को आप कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे पहले यहां पर देखो कि टीवी को WY कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले तो यहां पर देखो T से क्या लिखा गया है W। तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि T से W कैसे लिखेंगे। तो यहां पर देखो T आता है कितने नंबर पर है 20 नंबर पर, और W आता है कितने नंबर पर है, तो W आता है 23 नंबर पर है। तो यहां पर देखो 20 से क्या लिखा गया है 23, तो यानी कि कितना प्लस किया गया है, यानी कि T के अंदर +3 लेटर जोड़कर क्या लिखा गया है W। अब इसी प्रकार से देखो यहां पर क्या लिखा गया है V से Y। तो यहां पर देखो V कितने नंबर पर आता है, तो V आता है 22 नंबर पर है, और Y तो Y आता है 25 नंबर पर है। तो यहां पर देखो यहां पर भी क्या हुआ है 22 से 25। तो यहां पर भी देखो क्या किया गया है, यानी कि V के अंदर +3 लेटर करके क्या किया गया है Y लिखा गया है। अब सेम रूल लगाएंगे क्या, किसके अंदर है AP के अंदर। तो क्या करेंगे, यहां पर देखो A के अंदर 3 लेटर जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो A आता है 1 नंबर पर है, और 1 के अंदर हम +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखेंगे अल्फाबेट लेटर के अंदर की 4 नंबर पर कौन सा लेटर आता है। तो ABCD के अंदर देखो 4 नंबर पर क्या आता है D आता है। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, यहां पर देखो P के अंदर भी क्या करेंगे +3 लेटर करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो कि P कितने नंबर पर आता है। तो यहां पर देखो P आता है 16 नंबर पर है, और 16 के अंदर कितना ऐड कर देंगे +3, तो कितना हो जाएगा 16 और 3 हो जाएगा कितना 19। और देखेंगे कि 19 नंबर पर कौन सा लेटर आता है। तो यदि आप अल्फाबेट लेटर के अंदर देखोगे तो 19 नंबर पर आता है S। तो यहां पर देखो D के बाद में क्या लिखेंगे S। यानी कि जिस प्रकार से टीवी का रिलेशन है WY के साथ में, तो AP का रिलेशन हो जाएगा DS के साथ में, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा DS। अब आपको देखना है कि DS आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन D के अंदर, तो ऑप्शन D हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।